अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताऊंगी हॉट पैक और कोल्ड पैक के इस्तेमाल के बारे में। ये कब इस्तेमाल करना चाहिए, इसके इस्तेमाल से होता क्या है। आपकी तरफ से एक सवाल पूछा गया था कि हम सिकाई किस तरह करें। मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी कि अगर आपके पास हॉट पैक अवेलेबल नहीं है तो आप किस तरह सिकाई कर सकते हैं। और ये भी पूछा गया था कि अगर हम सिकाई के बाद बर्फ़ की टकोर करें, यानी हॉट पैक के इस्तेमाल के बाद अगर कोल्ड पैक का इस्तेमाल करें तो ठंडा गर्म तो नहीं हो जाएगा। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले ये समझ लें कि हम हॉट पैक कब इस्तेमाल करते हैं। हम हॉट पैक जो है वो किसी भी क्रॉनिक कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको नेक पेन है या बैक पेन है और आप कहते हैं कि आपको काफ़ी सालों से है या काफ़ी महीनों से है, तो आप हॉट पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके इस्तेमाल से क्या होगा, जब ये आप इस्तेमाल करेंगे तो जिस जगह पे आप इस्तेमाल करेंगे उस जगह जो ब्लड वेजल्स हैं, यानी कि जो खून की नालियां हैं, वो डायलेट हो जाएंगी और उस जगह जो है ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। जब वहाँ ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो मसल्स रिलैक्स होंगे, पेन कम होगा, स्टिफनेस कम होगी। अब एक चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी कि किसी भी क्रॉनिक कंडीशन में हम हॉट पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये है मेरे पास इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैड, ठीक है। अब इसे दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो डायरेक्ट आप इसे सॉकेट में लगाएं और यहाँ से इसके टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं, आप इसे इस्तेमाल करें। दूसरा तरीका यह है कि इसके अंदर इस तरह का एक कपड़ा है जो इसके साथ ही होता है, पता नहीं कौन सा मटेरियल है लेकिन इसके साथ ही ये कपड़ा होता है। अब इस कपड़े को गीला करें और इसके अंदर रखें और फिर इस्तेमाल करें। अब दोनों में फ़र्क है। अगर आप वैसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उससे ड्राई हीट मिलेगी, लेकिन अगर आपने कपड़े को गीला किया और उसके अंदर रखा और फिर इस्तेमाल करें तो इससे आपको मॉइस्ट हीट मिलेगी। अब फ़र्क ये है कि जो ड्राई हीट होती है वो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स को हीट अप करती है, डीपली पेनिट्रेट नहीं करती, लेकिन जो मॉइस्ट हीट होती है वो डीप टिश्यूज़ तक पेनिट्रेट करती है और वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अब आपने अक्सर घरों में देखा होगा कि सिकाई करते हैं, कपड़े को इस तरीके से गर्म करते हैं और फिर सिकाई करते हैं और उससे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता, जिसकी वजह यह है कि वहाँ उससे जो है वो आपको ड्राई हीट मिलती है जो डीप टिश्यूज़ तक पेनिट्रेट नहीं करती। ज़्यादा अच्छा तरीका यह है कि आप पानी को गर्म करें, उसमें किसी टॉवल वगैरह को डिप करें और फिर आप उसे इस्तेमाल करें, तो आपको ज़्यादा अच्छी हीट मिलेगी और वो डीपली पेनिट्रेट करेगी। अगर कोई लिम्ब वगैरह है, मिसाल के तौर पर लोअर लेग पे आपने करना है, तो आप उसे डिप कर सकते हैं किसी इस तरह के गर्म पानी में, जितना आप गर्म बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। अब ये तो है हॉट पैक, अगर नहीं है तो आपने क्या करना है। अब दूसरा आ जाती है चीज़ कोल्ड पैक। ये है कोल्ड पैक, ये मेडिकेयर का है, मेरे पास दूसरा भी है लेकिन मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें हॉट एंड कोल्ड लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसे कभी एज अ हॉट पैक यूज़ करके देखा नहीं है, मैंने एज अ कोल्ड पैक ही इसे यूज़ किया है। आप इसे फ्रिज में रख के इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर ये नहीं है, आप बर्फ़ को किसी शॉपर में डालें, किसी कपड़े में रख के बर्फ़ से टकोर कर सकते हैं। अब ये आपने कब इस्तेमाल करना है, किसी भी एक्यूट इंजरी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप मिसाल के तौर पर आपके पाँव में मोच आ गई, आपको चोट लग गई, बच्चों को यहाँ चोट लग जाती है, बच्चे गिर गए और चोट लग गई, और या फिर काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि आप सो के उठे हैं और नेक की मूवमेंट नहीं हो रही, तो भी आप कोल्ड पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी एक्यूट कंडीशन होती है ना, उसमें आप कोल्ड पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये कि कोल्ड पैक का इस्तेमाल आप इस तरह कर सकते हैं, अगर आप देखें वहाँ स्वेलिंग है और या फिर अगर आप जहाँ टेम्परेचर आपको बढ़ा हुआ मिलता है तो आप वहाँ ये कोल्ड पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब चोट लगती है तो वहाँ स्वेलिंग हो जाती है, पाँव में मोच आती है, वहाँ स्वेलिंग हो जाती है। अब कोल्ड पैक के इस्तेमाल से वो स्वेलिंग कम होगी, वो पेन कम होगा। उसके अलावा आपने ये भी देखा होगा काफ़ी दफ़ा चोट लगती है, ब्लीडिंग नहीं होती, लेकिन वो वाला एरिया आपको रेड या ब्लू कलर का नज़र आता है ना, तो इसका मतलब आपके अंदर ब्लीडिंग हो रही है लेकिन बाहर से तो आपको कोई ब्लड नज़र नहीं आ रहा। तो जब आप ये कोल्ड पैक का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी ब्लड वेजल्स को तंग करेगा, खून की नालियों को तंग करेगा और ब्लड फ्लो वहाँ कम होगा और फिर आपका पेन जो है वो कम हो जाएगा। अब जो चीज़ पूछी गई थी वो ये है कि अगर हम हॉट पैक के बाद कोल्ड पैक का इस्तेमाल करें तो ठंडा गर्म तो नहीं हो जाएगा। बिल्कुल ठंडा गर्म नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी दफ़ा कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि क्रॉनिक होती हैं, जिसमें मसल्स को रिलैक्स करने के लिए हॉट पैक का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ पेशेंट को वहाँ स्वेलिंग होती है, वहाँ इन्फ्लेमेशन होती है, उसके लिए कोल्ड पैक का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि वो एक्यूट इंजरी की वजह से होती हैं या एक्यूट ओवर यूज़ की वजह से होती हैं। जिसकी मिसाल ये है
नी अर्थराइटिस, अक्सर आपने देखा होगा ना, ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर किसी में हो, उसमें एक क्रॉनिक कंडीशन है लेकिन उसमें जो स्वेलिंग है वो एक्यूट ओवर यूज़ की वजह से है। इसी तरह फ्रोजन शोल्डर में भी दोनों चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। इस तरह बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसमें ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं और इससे ठंडा गर्म बिल्कुल नहीं होगा। आप बगैर डरे हुए, अगर आपकी कोई इस तरह की कंडीशन है और आपको फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।